अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बीए पार्ट 1 का टॉपिक है पोइम्स। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सी पोइम्स हैं जो कि वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन इसके अलावा अभी कुछ पोइम्स इंपॉर्टेंट रहती है जो कि मैंने अभी तक शेयर नहीं की, तो वो इंशाल्लाह इसी तरह 1 बाय 1 करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज की जो पोइम है वो है लाइट आउट। तो ये की थी इस तरह से, कोई मल्टी पोइम है। अगर आपको कोई भी इसका यानी कि शेर आ जाता है अशआर, तो आप उसमें सब में ये लिख सकते हैं ये मल्टी पोइम है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो अभी मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, साथ साथ इसकी आप लोग को जो ये इंग्लिश में इसकी उर्दू ट्रांसलेट भी बता दूँगी। तो आपने गौर से सुनना है, आपको जैसे इजी लगे चाहे साथ साथ नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह आपको इजी लगे। सबसे पहले देखें, रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लाइट आउट रिटन बाय एडवर्ड थॉम्स। कोई भी पोइम हो, सब में पहले तो ये लाइन आनी है रेफरेंस में। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे राइटर का हर जगह नाम चेंज होगा। यहाँ पे उसने कहा कि ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं कहाँ से, लाइट आउट से, जो पोइम का नाम है, और लिखी किसने है, एडवर्ड थॉम्स ने। ये तो हो गया रेफरेंस जो कि सब पोइम का सेम रहता है, जस्ट उसके अंदर पोइम का नाम और राइटर का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। अब देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, लाइट आउट इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम ऑन स्लीप। इसमें वो कहता है कि जो लाइट आउट है वो एक खूबसूरत नज़म है स्लीप पे, यानी नींद पे। ये बहुत ही इजी वर्डिंग में इसके अंदर बताया गया है और बहुत ही ये ना कुछ मज़े की पोइम है। द पोइट डिस्क्राइब स्लीप एज अ पावरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग। शायर नींद को एक पुरसकून और ख़ूबसूरत चीज़ बयान करता है। द पोइट इज़ अ थैंकफुल टू गॉड फॉर बेस्टविंग ऑन अस द गिफ्ट ऑफ स्लीप। शायर नींद के तोहफ़े को हम पर अता करने वाला खुदा का शुक्रगुज़ार होता है, यानी वो खुदा का शुक्रगुज़ार है, उसने हम पे नींद का तोहफ़ा अता किया। द पोइट से डैट स्लीप इज़ अ पावरफुल थिंग। शायर कहता है कि नींद एक ताकतवर चीज़ है। इट हैज़ अ डोमिनेटिंग पावर ओवर ऑल ह्यूमन इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। जो इंसानी मुफादात और सरगर्मियों पर गालिब आने वाली ताकत रखती है। नो वन कैन गेट रिड ऑफ इट। कोई भी इंसान इसे छुटकारा नहीं पा सकता। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कम्फर्ट्स एंड रिलीफ। ये आराम और सुकून का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे कोटेशन है। अगर आप इनके अंदर इस तरह कोई कोटेशन लिख देते हैं तो आपकी जो है ना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। स्लीप इज़ अ टेम्परेरी डेथ। कहता है नींद एक आर्जी मौत है। द पोइट कंपेयर इट विद अ जंगल हुज डेप्थ आर अननोन। अब जो शायर है, शायर इसका मुवाजना एक जंगल के साथ करता है जिसकी गहराइयाँ नामालूम है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक कोटेशन आ जाती है, स्लीप इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ ऑल पेन्स। नींद जो है एक बेहतरीन इलाज है तमाम तर दर्दों का, पेन्स। स्टूडेंट, अब इसके बाद आ जाती है एक्सप्लेनेशन। राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो, ज़रा नहीं नीट नहीं है इतनी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत आसान है। आपको इसीलिए साथ साथ इसकी उर्दू बता रही हूँ, अगर कहीं से कोई लाइन मुश्किल लगती है कोई नहीं, तो जब आप इसकी उर्दू साथ साथ सुनेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगी। इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। काफ़ी बच्चों को जो इंग्लिश है वो मुश्किल लगती है, तो इस तरह से जो इंग्लिश में वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट देख लें एक्सप्लेनेशन। एडवर्ड थॉम्स इज़ अ ग्रेट पोएट। एडवर्ड थॉम्स एक अजीम शायर है। इन दिस पोइम ही टेल अस अबाउट हीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस। इस नज़म के अंदर वो अपने एक ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। दिस पोइम इज़ अ मास्टर पीस ऑफ हीज़ पोएटिक वर्क। न इसका है
کہ یہ نظم اس کے شاعرانہ کام کا ایک شاہکار ہے۔ According to the poet, sleep has a dominating power all over the creatures. Sleeps comfort everybody. شاعر کے مطابق نیند تمام مخلوقات پر غالب آنے والی طاقت ہے۔ نیند ہر کسی کو سکون دیتی ہے۔ The people work from dawn to dusk. لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں۔ They remain busy in their job all the day, but when sleep control or dominate them, they have to give up all their jobs. کہتا ہے وہ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جب نیند ان پر غالب آتی ہے تو انہیں اپنے تمام کاموں کو روکنا پڑتا ہے۔ نیند کے سامنے they become helpless before the sleep. نیند کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ کوٹیشن آ جاتی ہے، sleep is the end of everything. نیند ہر چیز کا اختتام ہوتی ہے۔ We would not be afraid of it. ہمیں اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ The sleep is a great blessing of God for us. نیند خدا کی طرف سے ہمارے لیے بہترین انعام ہے یا نعمت ہے۔ When man goes to sleep, he forget to everything. جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ Even he has to forget all his emotions like love, wishes, desires and feelings. یہاں تک کہ اسے محبت، خواہشات اور احساسات جیسے تمام جذبوں کو بھولنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیں۔ If there had not been sleep, man would have been deprived of all his worldly pleasures. کہتا ہے اگر نیند نہ ہوتی تو انسان اپنی دنیاوی خوشیوں سے محروم ہو جاتا۔ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ لیں یہ لاسٹ جو یہاں پہ کوئی 3-4 لائنز ہیں، یہ ہر پوئم، کوئی بھی آپ پوئم لیتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن پہ اینڈ پہ یہ لائن آنی ہے۔ اگر آپ ایک پوئم کے اندر یہ لائن یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی جتنی پوئم کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں سب میں بتا چکی ہوں، آج پھر دوبارہ سے بتا رہی ہوں۔ دیکھیں جیسے اٹ از این ایکسیلنٹ پوئم، اور اس کے بعد آتا ہے یہ ایک شاندار نظم ہے۔ اٹ از اے فل آف میننگ، یہ مطلب سے بھری ہوئی ہے۔ لینگویج از سمپل اینڈ چارمنگ، زبان سادہ اور دلکش ہے۔ اٹ از این ایکسیلنٹ بلینڈ آف ہیومن فیلنگ اینڈ ایموشن، یہ انسانی جذبات اور احساسات کا ایک شاندار امیزہ ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی اس پوئم کی ایکسپلینیشن، جو کہ نہایت اس کے اندر ایزی ورڈ یوز ہوئے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ صرف اس کو دلچسپی کے ساتھ 1 سے 2 بار صرف پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، آپ کو اس پہ رٹے لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح 1 by 1 میں کوشش کروں گی آپ کے ایگزام سے پہلے باقی کی ساری پوائنٹ بھی اپلوڈ کر دوں۔ آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اللہ آپ سب بچوں کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔